अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट के वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह लिए जाते हैं टू वेक्टर्स के दरमियान। ए वेक्टर दिया गया है आपको और बी वेक्टर आपको दिया गया है। इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा आता है और साथ इसके यूनिट वेक्टर आता है, क्योंकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वान्टिटी देता है आपको। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट। हेड टू टेल रूल से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। ए वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, दोनों के दरमियान थीटा एंगल है। तो यूँ हेड टू टेल रूल जाएगा तो थंब ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा, तो वो ये एन यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे जहाँ बॉल पेन खड़ी है वो एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है, स्टैंड कर रही है। तो हम स्टैंड बाय यानी कि इस तरह तो नहीं शो करवा सकते, इसलिए जब हम बनाते हैं तो ये इसका एन यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये एन यूनिट वेक्टर है इसका, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एन यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी देता है। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर आपने पास अगर चेक करना हो कि ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं, ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेक करना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं, पैरेलल या नॉट पैरेलल, ठीक है। चेक करना हो कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स है या नहीं है, तो हम उनका क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। यानी ए क्रॉस बी इज़ नॉट, अगर 0 आ जाए तो पैरेलल है, अगर 0 ना आए तो एंटी पैरेलल। जैसे ये देखो, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है। तो एन यूनिट वेक्टर तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये भी, तो इसका होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा साइन कब 0 होता है, जब 0 पे वैल्यू 0 होती है। तो 0, तो थीटा जब आपके पास 0 हो जाए, ठीक है। थीटा जब 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हों, तो थीटा आपके पास क्या कहलाता है, 0 वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने चेक करना हो कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या नहीं, तो हम उनका क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट तब लेते हैं जब आपने ये चेक करना हो कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, ठीक है। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, ठीक है। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये हमेशा नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। ये माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप बी क्रॉस ए लेते हैं ना, तो बी क्रॉस, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो हेड टू टेल रूल से बी से नीचे, बी से ए की तरफ आता है तो एन यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ बनता है। इसका एन यूनिट वेक्टर आपके पास नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो जब उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस एन अप्लाई होता है। तो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द माइनस बी क्रॉस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। एक बात, दूसरी बात ये कि आप ये फाइंड आउट किस तरह करते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, ये A1 A2 और A3 और ये B1 B2 और B3 जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये फर्स्ट छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। ये आई यूनिट वेक्टर है, दरमियान में आपके पास माइनस साइन आएगा, दरमियान वाला छोड़ देंगे तो A1 B3 माइनस B1 A3, ये आपके पास जे आ जाएगा और लास्ट वाला आपके पास क्या आ जाएगा कि A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपके पास के। इस तरह आपने इसका यूनिट वेक्टर यानी कि आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अगर आपने एंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो थ्रू आउट द आपने मैग्नीट्यूड ले लेनी है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, थ्रू आउट इसी इक्वेशन को दोबारा से लेंगे। जब आप लेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड जो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और जब एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कि एन जो है, एन यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ये थीटा निकालने का फार्मूला है दो वेक्टर्स के दरमियान। क्लियर हो गया। दूसरी बात आपके पास ये है कि जब भी उसने कहा गया ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालें तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी बेसिकली आपको एरिया देता है। ए क्रॉस बी ले लेना है, फिर बाद में आपने उसकी क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड ले लेनी है, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है।
क्योंकि पैरेललोग्राम इस तरह की होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये पैरेलल, ये तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया ना। पैरेललोग्राम बेसिकली टेढ़ी होती है, इस तरह की होती है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपकी रेक्टेंगल अपोजिट साइड आपस में सेम होती है, ठीक है। तो बेसिकली रेक्टेंगल पे पैरेललोग्राम की शेप होती है, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड, तो इसमें ना दो तरह की ट्राइंगल्स बनती हैं। इसको हाफ कर लें तो एक ट्राइंगल इधर बनती है, तीसरी साइड एक ट्राइंगल इधर बनती है। इसलिए जब इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, तो आपके पास किसका निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। इसलिए इसकी जो फिजिकली वेरिफिकेशन ये है, यानी फिजिकली अगर आप देखा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ अप्लाई होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी लें और उसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगर उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल कहा है तो आपने उसको क्या करना है, हाफ से डिवाइड कर देना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। आगे आपके पास ये है, अगर एक और उसने क्वेश्चन कहा हो कि आपने ऐसा वेक्टर निकालें जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, फाइंड अ वेक्टर which is perpendicular to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि उसने कहा जाए कि ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करता है उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालने हैं, तो ये ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो एट ए टाइम परपेंडिकुलर होता है किस पे, ऐसी प्लेन पे जो ए एंड बी, यानी कि ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए फाइंड अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन का वर्ड यूज़ कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता, या ऐसे कह दे कि वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जो परपेंडिकुलर एक पे भी परपेंडिकुलर बोथ एट अ टाइम, ए पे परपेंडिकुलर बी पे भी, तो आपने क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकाल लेना, तो वो वेक्टर जो होगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि आपके बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। ए क्रॉस बी ले, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था कि अगर थीटा गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, ये दोनों बराबर नहीं होते, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते, क्योंकि ये डायरेक्शन देता है। तो जब ए क्रॉस बी लेंगे तो उसका थंब ऊपर आएगा, जब बी क्रॉस ए लेंगे तो उसका थंब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब उस थंब को यूनिट वेक्टर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है। उसके बाद है आपके पास है ये ए क्रॉस बी बेसिकली आपको क्या देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है विद द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड होती है जो मिली हुई साइड्स हों, जैसे ये पैरेललोग्राम है आपके पास, तो एक ये साइड और ये साइड इस तरह लेना है, यानी कि इन दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है। एडजेसेंट साइड का आपकी मर्जी है, ये साइड लेनी है ये ले लें और ये साइड लेनी है ये ले लें। एडजेसेंट साइड का एरिया लेना है, ऐसे नहीं करना एक साइड आपने ये ले ली एक साइड आपने ऊपर वाली ले ली है, ऐसे नहीं लेना। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि वो साथ इकट्ठी साइड्स वाला एरिया आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, कि वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ये वेक्टर है ए क्रॉस बी, उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या निकल आता है, यूनिट वेक्टर निकल आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे ये एक बात याद रखने वाली है कि जो सेम वेक्टर्स के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। सेम वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए ज़ीरो होता है क्योंकि सेम वेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, उनके दरमियान एंगल क्या होता है, ज़ीरो। थीटा ज़ीरो होता है और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ज़ीरो पे आपके पास क्या वैल्यू देगा, ज़ीरो। तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इसलिए सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए आई क्रॉस आई ले लें वो भी ज़ीरो, जे क्रॉस जे ले लें ज़ीरो, के क्रॉस के ले लें तो वो भी आपका वेक्टर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली आपने ये मैंने बताया है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई जे के लिखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो आपने इसको कैसे करना है, ये छोड़ देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करते हैं सिंपली वैसे ही डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपके पास आता है अब एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 उसने आपको दी हुई है, फाइंड द वेक्टर, आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है, दो वेक्टर उसने आपको दिए गए हैं। तो ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये सिंपली डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ए क्रॉस बी ले ले, या इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस, प्लस माइनस और प्लस, आई जे और के, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है आपके पास देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 2 दी उसने कहता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन, फाइंड अ वेक्टर, ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर ऑन बोथ लाइन्स पे, ए बी वेक्टर पे भी
ए बी लाइन पे भी और सी डी लाइन पे। तो आपने क्या करना है, ए बी वेक्टर निकाल लेना है, सी डी वेक्टर निकालना है। अब देखो उसने कहा इन दोनों पे परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर वो वेक्टर होगा जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वही सेम यही कंडीशन कि अगर एक वेक्टर निकालें जो कि परपेंडिकुलर ए पे भी और बी पे भी, तो यही उसने यही कहा है कि ए वो वेक्टर निकालें जो इस पे भी परपेंडिकुलर इस पे भी, तो इसका मतलब कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर है जो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी। तो ए बी वेक्टर निकाल लेना, पॉइंट्स दिए गए हैं तो पॉइंट्स दिए गए हों तो सबसे पहले वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ए बी वेक्टर निकाल लेना है, सी डी वेक्टर निकाल लेना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा बोथ पे। उसने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि वो वेक्टर निकालें, वो वेक्टर निकालें जो ए पे भी परपेंडिकुलर बी पे भी, बेसिकली उसने यूनिट वेक्टर मांगा हुआ है ना। तो पहले आप वेक्टर निकालेंगे, यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। ये प्लस साइन आना है, ये माइनस नहीं है, मिस्टेक है। यानी मैंने इसकी पिक्चर्स आपको सेंड कर दी हुई हैं तो वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अगला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है विद द एडजेसेंट साइड्स दी हुई, ए और बी साइड दी गई हैं। तो आपने क्या निकालना, ए क्रॉस बी निकाल लेना है, फिर उसके आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो वो आपके पास एरिया ऑफ आ जाएगा, पैरेललोग्राम का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसने दी हुई है। ये एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय द साइड्स। ये साइड दी गई, ये डायगोनल दिया, एक साइड दी गई है और एक आपके पास क्या दिया हुआ है, डायगोनल। ये एक साइड दी है, ठीक है, ए बी उसने साइड दी है और ए सी उसने क्या दिया हुआ है, डायगोनल। और डायगोनल बेसिकली सम होता है टू साइड्स का, इस साइड का और इस साइड का सम लें तो ये डायगोनल का रिजल्ट आता है। यानी डायगोनल बेसिकली रिजल्टेंट होता है ए बी साइड का और बी सी साइड का सम होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ए बी साइड प्लस बी सी साइड इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी साइड के। तो आपको एडजेसेंट साइड्स चाहिए, डायगोनल साइड्स चाहिए, डायगोनल नहीं चाहिए। डायगोनल से हम साइड्स निकालते होते हैं। तो ए बी साइड आपको दी हुई है, आपको कौन सी साइड निकालनी है, बी सी साइड आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट में से ये वाली साइड माइनस कर देंगे, बी सी साइड निकालनी है तो ए बी साइड को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो दोनों साइड्स को माइनस करो तो बी सी साइड आपके पास निकल आएगी। अब देखो एडजस्टेंट साइड आपके पास निकल आई, ए बी साइड एंड बी सी साइड आपके पास निकल आई, ठीक है। उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विद द टू एडजस्टेंट साइड। ये दोनों एडजस्टेंट साइड दिए हैं, आपने क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, मैग्नीट्यूड को 2 पे डिवाइड कर देना तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल आएगा, ठीक है। हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैग्नीट्यूड लेते हैं। इससे मैग्नीट्यूड नहीं ली हुई लेकिन आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, सिमिलरली इसमें भी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है। इससे ना ये आपका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल उसने आपको दी हुई है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर और ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर ये बराबर होता है ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर एंड बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह खुलता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब आपने उसने क्या किया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड ली हुई, तो एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। तो आप देखो इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर, इसकी मैग्नीट्यूड, आप ए डॉट बी होता है ए बी एंड कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड का स्केयर लेना है बहुत साइड्स पे, तो इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, इसका तो ए स्केयर बी स्केयर कॉमन निकलेगा, पीछे का बचेगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, तो वो किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। अब आपके पास है अभी अगली एग्जांपल उसने दी हुई है, ये भी सेम इसी तरह करना है, ए डॉट बी का स्केयर खोल लेना है, ए डॉट बी का फार्मूला खोलिएगा, उसका स्केयर ले लीजिएगा, ए क्रॉस बी का भी फार्मूला को उसका स्केयर ले लीजिएगा। अब आपको पता है कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है। और ए स्केयर बी स्केयर की मैग्नीट्यूड को ए बी सिंपल भी लिखते हैं, ए स्केयर और बी स्केयर, ठीक है। अब आपके पास है एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री आपके सिलेबस में शामिल नहीं है तो इसलिए आपने ये नहीं करनी। इतना अच्छे से ये एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। अगर किसी भी बात की, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।